तो लर्नर्स एक और नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो लर्नर्स आप लोगों के बिहार बोर्ड क्लास 10 का ना जो फाइनल एग्जाम का डेट है वो 14 फरवरी को और 15 फरवरी को ही क्या है कि आप लोगों का साइंस यानी कि जो विज्ञान का सब्जेक्ट है ना, तो विज्ञान के कक्षा 10वीं के फाइनल परीक्षा है। तो विज्ञान के फाइनल परीक्षा में जो वायरल क्वेश्चन है ना, जो आपके ऑब्जेक्टिव जो सीधे आपके एग्जाम में जाकर अगर आप लोग रट लीजिएगा तो छाप करेगा ना, तो इसके 1 से लेकर 50 तक के पार्ट 1 वीडियो में हमने क्या किया है कि डील कर चुके हैं। तो आज हम लोग ना इसके 50 से आगे यानी कि जो 51 से लेकर 100 तक के क्वेश्चन बचा हुआ है ना, तो भले 51 से लेकर 80 तक, तो 51 से लेकर 80 तक के सभी क्वेश्चन को डील करने वाले। तो आप लोग वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। और पार्ट 1 वीडियो को नहीं देखा तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो वहां से जाकर आप लोग देख लीजिएगा। तो फटाफट से हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो जो 51 नंबर क्वेश्चन है, तो 51 नंबर क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से है, क्या है कि ऑक्सीन है। पूछा गया है कि ऑक्सीन जो है ना, ये ऑक्सीन क्या है। तो ऑक्सीन क्या होता है, तो ऑक्सीन एक हार्मोन होता है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 की ओर बढ़ते हैं। तो 52 इस प्रकार से कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। श्वसन पूछा गया है कि जो श्वसन मतलब कि हम लोग सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं ना, तो इस मतलब कि किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो ये किस प्रकार का है, तो यह उपचयन अभिक्रिया है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 की ओर बढ़ते हैं। तो 53 है कि मेथनोइक अम्ल का सामान्य नाम है। पूछा गया कि जो मेथनोइक अम्ल होता है, तो मेथनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या होता है। तो जब आप लोगों को लाल चींटी काटता है तो उसमें कौन सा अम्ल छोड़कर जाता है, आप लोग पढ़ते हैं ना, तो उसमें क्या पढ़ते हैं कि फॉर्मिक अम्ल। तो याद रखिए कि मेथनोइक अम्ल को नहीं है, फॉर्मिक अम्ल कहा जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 की ओर बढ़ते हैं। तो 54 तो बहुत ईजी और बहुत ज्यादा VVI क्वेश्चन है कि धोबिय सोडा का रासायनिक सूत्र। यह बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला ना सूत्र है कि धोबिय सोडा जो होता है ना, उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो धोबिय सोडिया का ना रासायनिक सूत्र याद रखिएगा, यह होता है Na2CO3 × 10H2O। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 की ओर बढ़ते तो 55 है कि हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, H यानी कि हीलियम जो होता है ना, जिसका परमाणु संख्या कितना होता है, तो 2 होता है। तो 2 है तो 2 हम लोग जानते हैं कि परमाणु संख्या में बाहरी कक्षा में कितना हो जाएगा, तो 2 ही हो जाएगा, क्योंकि 2 से तो स्टार्ट ही होता है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 की ओर बढ़ते तो 56 है कि जल में घुलनशील भस्म में क्या कहलाता है। सिंपल है, जो जल में घुलनशील भस्म होता है तो भस्म में कोई तो हम लोग क्षार कहते हैं, क्या कहते हैं, क्षार। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्षार। क्वेश्चन नंबर 57 की ओर बढ़ते तो 57 है कि ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक सूरत निम्नलिखित में से कौन है। सिंपल है, आप लोग पढ़ते हैं कि किसी भी पदार्थ में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो इसमें बार बार आप लोग पढ़ते हैं और एग्जाम में पूछा जाए कि ऑक्जेलिक अम्ल जो होता है तो यह कौन से में पाया जाता है, किस मतलब पदार्थ में पाया जाता है। तो यह टमाटर में पाया जाता है, किसमें, टोमेटो यानी टमाटर में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 58 की ओर बढ़ते तो 58 है कि निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है। इन चारों में से किसका गलनांक जो है ना वो सबसे कम है। तो किसका है, तो याद रखिए कि सोडियम का। किसका, सोडियम का यानी Na का। क्वेश्चन नंबर 59 की ओर बढ़ते तो 59 है कि उपचयन अपचयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं। उपचयन अपचयन अभिक्रिया होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, यही पूछा गया है। तो जब उपचयन और अपचयन दोनों एक साथ होता है ना, तो उसे हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 60 की ओर बढ़ते तो 60 है कि कौन धातु है जिसका दहन चमकदार श्वेत ज्वाला के साथ संपन्न होता है। मतलब कि कौन से धातु को अगर आप लोग जलाइएगा ना, ज्वाला मतलब क्या हुआ कि जलाइएगा, तो वह है ना कि श्वेत ज्वाला के साथ मतलब संपन्न होता है। तो याद रखिए कि जो मैग्नीशियम, आप लोग कभी लैब में गए होंगे तो मैग्नीशियम का अगर तार को जलाइएगा ना, तो वह जलने के मतलब कि लास्ट क्रम में है ना कि वह उजला उजला क्या देता है, कि ज्वाला देता है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 की ओर बढ़ते तो 61 है कि क्रमाकुंचन की गति कहाँ पाई जाती है। क्रमाकुंचक पूछा गया है कि गति कहाँ पाया जाता है। तो ये गति जो पाया जाता है ना, याद रखिएगा आहार नली में पाया जाता है। कहाँ, आहार नली में। क्वेश्चन नंबर 62 की ओर बढ़ते तो 62 है कि टैनिन मुक्त कहाँ जमा होता है। जो टैनिन होता है ना, तो टैनिन मुक्त कहाँ पर जमा होता है, यही पूछा गया है। तो जो आप लोग पेड़ में देखते हुए कि उजला उजला जो होता है ना, दूध के जरा मतलब निकलता रहता है, लस्सा जैसा रहता है, तो उसे ही हम लोग टैनिन कहते हैं। तो क्या होता है कि वो वृक्ष के ना ऊपर ऊपर छाल में होता है। क्या होता है, छाल में जमा होता है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 63 की ओर बढ़ते तो 63 है कि हृदय का पेस मेकर कहते हैं। जो हृदय होता है ना हमारा हृदय, तो हृदय का पेस मेकर किसको कहते हैं, यही पूछा गया है। ठीक है, तो किसको कहते हैं, तो एस ए नोड को कहते हैं। किसको, एस ए नोड को कहते हैं, एस ए नोड को कहते हैं। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 की ओर बढ़ते हैं तो 64 है कि एक सामान्य व्यक्ति की हृदय धड़कन की गति होता है। पूछा गया है कि अगर एक नॉर्मल व्यक्ति कोई है ना तो उसके हृदय धड़कन की गति कितना होता है, कितना मतलब हृदय धड़कन उसका करता है। ठीक है, यही पूछा गया है। तो कितना होता है, तो याद रखिए कि 70 से लेकर 80 प्रति मिनट होता है, 70 से लेकर 80 पर मिनट होता है। तो राइट आंसर जो बनेगा ना वो ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा, 70 से 80 प्रति मिनट। और आप सभी क्वेश्चन को ना याद करते चलिए, और पहले वाले वीडियो को नहीं देखा तो उसका लिंक भी दे दिया है, तो उसको आप लोग जाकर देख लीजिएगा। और एक एक क्वेश्चन को ना आप लोग रट के या घोर के कैसे भी याद कर लीजिए, क्योंकि ये डिट्टो आपके एग्जाम में ना छपने वाले। और चैनल पर नहीं तो चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 65 की ओर बढ़ते तो 65 है कि रुधिर चाप नियंत्रित होता है। जो रुधिर चाप होता है ना तो उसको नियंत्रित किसके द्वारा किया जाता है, तो किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, तो याद रखिए कि एड्रीनल द्वारा। किसके द्वारा, एड्रीनल द्वारा। क्वेश्चन नंबर 66 की ओर बढ़ते तो 66 है कि कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों के मुरझाने के लिए उत्तरदायी है। पूछा गया है कि कौन सा जो हार्मोन होता है ना कि जब पत्ती मुरझा जाता है तो उसके लिए उत्तरदायी होता है। तो कौन सा उत्तरदायी होता है, तो बोलिए कि कौन सा उत्तरदायी होता है, तो आप लोग कहिएगा कि ऑक्सीन। कौन होता है, ऑक्सीन। क्वेश्चन नंबर 67 के बढ़ते तो 67 है कि पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है, सिंपल होता है, रंध्र में होता है। किसमें, रंध्र में। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 की ओर बढ़ते तो 68 है कि पित्तरस से कहाँ से स्त्रावित होता है। पित्तरस जो होता है ना वह कहाँ से स्त्रावित होता है, यही पूछा गया है। ठीक है, तो पित्तरस जो होता है ना यह यकृत से होता है। कहाँ से होता है, यकृत से होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 69 की ओर बढ़ते हैं ना तो 69 इस प्रकार से दिया हुआ है, क्या है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि पाया जाता है। कवक में पूछा गया है कि पोषण का ना कौन सा विधि पाया जाता है। तो कवक में पोषण का विधि याद रखिए कि मृतजीवी पाया जाता है। कौन सा, मृतजीवी। क्वेश्चन नंबर 70 की ओर बढ़ते तो 70 में कि समजात अंकों का उदाहरण है। समजात अंकों का उदाहरण पूछा गया है कि क्या है, तो समजात अंकों का जो उदाहरण है ना यहाँ पर, ठीक है, वह क्या है, तो हमारा हाथ और कुत्तों का अग्रपाद। हमारा हाथ और कुत्तों का अग्रपाद। क्वेश्चन नंबर 71 की ओर बढ़ते हैं तो 71 इस प्रकार से है कि प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं। प्रतिवर्ती चाप पूछा गया है कि कहाँ बनते हैं, तो ये कहाँ पर बनते हैं, तो याद रखिए कि मेरुरज्जु में। किसमें, मेरुरज्जु में। क्वेश्चन नंबर 72 की ओर बढ़ते हैं तो 72 इस प्रकार से कि समान अनुशीलन का रक्तदाब होता है। क्या होता है समान, तो याद रखिए कि 80 mm। कितना, 80 mm। क्वेश्चन नंबर 73 की ओर बढ़ते हैं तो 73 इस प्रकार से है कि निम्न में कौन एक उभयलिंगी जंतु है। पूछा गया है कि केचुआ, कुत्ता, बिल्ली, बकरी में कौन सा जो है ना कि एक उभयलिंगी जंतु है। तो ये तो बार बार आप लोग पढ़ते हुए कि जो केचुआ होता है ना, केचुआ वह क्या है कि एक उभयलिंगी जंतु है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा, केचुआ। क्वेश्चन नंबर 74 की ओर बढ़ते तो 74 इस प्रकार से कि पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन होता है। पुष्पी पौधों में पूछा गया है कि लैंगिक जनन कहाँ पर होता है। ठीक है, तो सिंपल है कि जो पुष्पी पौधा होता है तो पुष्पी पौधों में कहाँ होता है, तो फूलों में होता है, फूलों द्वारा होता है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 की ओर बढ़ते हैं तो 75 जो है ना तो वह इस प्रकार से दिया हुआ है कि निम्न में से कौन एक लिंगी पुष्प है। कौन सा जो है ना इन चारों में से, गुड़हल, सरसों, पपीता और गुलाब पुष्प में से कि एक लिंगी पुष्प है। ठीक है, एक लिंगी पुष्प कौन सा है, तो एक लिंगी पुष्प याद रखिएगा, पपीता खाते हुएगा ना तो पपीता यानी पपाया, यानी कि पपीता पुष्प। क्वेश्चन नंबर 76 की ओर बढ़ते तो 76 है कि निम्न में से कौन बौने पौधों को दर्शाता है। इन चारों में से कौन सा जो है ना कि बौने पौधों को दर्शाता है। ठीक है, तो ये तो सिंपल है कि बौना पौधा कौन हुआ, जो छोटा होता है। तो छोटे को किसने में रखा है, तो डबल टी, स्मॉल वाला है डबल टी। क्वेश्चन नंबर 77 की बढ़ते तो 70 है कि मेरुरज्जु निकलता है। सिंपल, मेरुरज्जु जो होता है वो मेरुरज्जु कहाँ से निकलता है, और ये बहुत ज्यादा VBI क्वेश्चन है। ठीक है, मेरुरज्जु कहाँ से निकलता है, तो ये बार बार बताया कि मेंडुला से। कहाँ से, मेंडुला से। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, और ये बहुत ज्यादा VBI क्वेश्चन है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 78 की ओर बढ़ते हैं। तो 78 में है क्या कि एक कोशीय शैवाल में जल का परिवहन डॉट डॉट द्वारा होता है। जो एक कोशीय शैवाल होता है ना, एक कोशीय शैवाल, तो उसमें जल का जो परिवहन होता है वह किसके द्वारा होता है, यही पूछा गया है। तो किसके द्वारा होता है, तो याद रखिए कि विसरण के द्वारा। किसके द्वारा, विसरण के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 79 की ओर बढ़ते हैं। तो 79 है कि मस्तिष्क के उत्तरदायी है। मस्तिष्क से पूछा गया है कि ये किसके लिए उत्तरदायी है। तो किसके लिए है, तो याद रखिए कि जो हमारा शरीर मतलब कि दिमाग होता है, या किसके लिए होता है, सिंपल है कि सोचने के लिए होता है, हृदय स्पंदन के लिए और शारीरिक संतुलन के लिए। तो राइट आंसर डी हो जाएगा सभी के लिए। और क्वेश्चन नंबर जो 80 है ना, वह इस प्रकार से कि ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु होते हैं। पूछा गया कि जो ग्लूकोज होता है ना, तो उसमें कार्बन के कितने अणु होते हैं। तो फॉर्मूला लिख देता हूँ, C6H12O6। तो आप लोग अब तो बता ही सकते हैं कि इसमें जो है ना कि ग्लूकोज में कार्बन का कितना अणु है। तो इसका आंसर ना आप लोग क्या करिएगा कि कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। और आप लोग लगातार पढ़ते रहिए, ठीक है। और मतलब जो भी हो मतलब लगातार पढ़ते रहिए, क्योंकि आप लोगों का एग्जाम का समय बहुत ही कम बचा है। और आप लोग क्या करिएगा कि वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि लगातार ऐसे ही प्रैक्टिस वीडियो आप लोगों के लिए इस पर अपलोड होते रहेगा जब तक कि आप लोगों का एग्जाम खत्म नहीं हो जाता है।